कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें। तो सबसे पहली खबर आपकी शीर्षक से देख लीजिए कि जिला रोजगार कार्यालय का क्लर्क काबू, फर्जी गूगल सीट तैयार कर किया 14.22 लाख का गबन, सरकारी पासवर्ड का इस्तेमाल कर गलत लाभार्थियों को पहुंचाया लाभ। तो गई यहाँ पे जिला पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा की पुलिस टीम ने यहाँ पे जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिला रोजगार कार्यालय सिरसा में तैनात सक्षम युवा योजना में क्लर्क द्वारा 14,22,000 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और बताया गया है कि मुकेश कुमार पुत्र निहाल सिंह निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी हिसार रोड सिरसा रोजगार कार्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात था, जो विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया था। और क्लर्क के पद पर तैनात कर्मचारी ने 30 सितंबर 2020 से लेकर 28 दिसंबर 2020 तक कार्यालय में क्लर्क के पद पर नियुक्त नहीं था, लेकिन फिर भी सरकारी पासवर्ड का गलत इस्तेमाल करते हुए उसने खुद की फर्जी गूगल सीट तैयार कर गलत लोगों को यहाँ पे लाभ पहुँचाकर सरकारी राजस्व से करीब 14,22,000 रुपये का गबन किया है। और अब यहाँ पे जांच के दौरान आर्थिक अपराध शाखा ने यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को शहर सिरसा से काबू कर लिया है। और बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मुकेश कुमार पुत्र निहाल सिंह के रूप में हुई है। और आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। और पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ कर गबन की राशि बरामद की जाएगी। और बताया कि इस मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। और वहीं पर बताया कि जो भी व्यक्ति इस मामले में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई है जो की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि यहाँ पे देखो करनाल से है। वेतन आयोग से वंचित रखने को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष। तो गाइस यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग में 2% वृद्धि और 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारी को और पेंशनर्स को वेतन आयोग से वंचित रखने को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है, जिसके चलते यहाँ पे बुधवार को श्रम कर्मचारी संघ के बैनर तले करनाल में विभिन्न सार्वजनिक विभागों में कर्मचारियों ने गेट मीटिंग करके रोष जाहिर किया है और अलग अलग मीटिंगों में जाकर कर्मचारियों को संबोधित किया और सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। बिजली विभाग, टूरिज्म, पब्लिक हेल्थ, सिंचाई विभाग, नगर निगम, सरकारी स्कूलों, हुड्डा कार्यालय और पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर गेट मीटिंग की गई है। और वहीं पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने भी सभी विभागीय गेट मीटिंग में अपनी हाजिरी सुनिश्चित की है। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि करनाल से है कि कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होगा सहन। तो गाइज यहाँ पे ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की राज्य कमेटी व सर कर्मचारी संघ हरियाणा के निर्देश अनुसार मेरठ रोड सब यूनिट में विरोध गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है। और कहा कि लोकसभा में 25 मार्च को केंद्र की सरकार द्वारा पेंशन बिल पास किया गया है, जिसके अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हुए किसी भी कर्मचारी को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। और वहीं पर लोकसभा सदस्यों द्वारा अपना वेतन 24% बढ़ा लिया गया है और कर्मचारियों को केवल 2% महंगाई भत्ता दिया गया है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए करनाल से कि ग्रामीण चौकीदार सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन जून में करनाल में। तो गाइस यहाँ पे ग्रामीण चौकीदार सभा की राज्य स्तरीय मीटिंग सीटू कार्यालय में राज्य प्रधान बाबूराम की अध्यक्षता में हुई है। और बैठक में करनाल में ग्रामीण चौकीदार सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन जून में करनाल में करने का फैसला लिया गया है। और कहा कि हरियाणा सरकार लगातार ग्रामीण चौकीदारों की मांगों की अनदेखी कर रही है, जिसको लेकर ग्रामीण चौकीदार सभा की राज्य कमेटी ने हरियाणा सरकार और पंचायत मंत्री को ज्ञापन भी दिया हुआ है, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से यूनियन को बातचीत का न्योता नहीं दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ पे ग्रामीण चौकीदारों में गहरा रोष एवं गुस्सा व्याप्त है। तो करनाल में जून में होने वाले राज्य सम्मेलन में आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी और मुख्य मांगों में चौकीदार को पक्का किया जाए। तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाए, हर माह की 7 तारीख को मानदेय दिया जाए, चौकीदारों की सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपए का तुरंत भुगतान किया जाए, सम्मान पत्र दिया जाए, अचानक चौकीदार की मृत्यु पर 10 लाख रुपए दिए जाए, चौकीदार के आश्रितों को नौकरी दी जाए और चौकीदारों के खाली पदों को तुरंत भरा जाए। ये इनकी प्रमुख मांगे हैं, जिनको लेकर ये लगातार मांग उठा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आपकी पानीपत से
कि श्रम कर्मचारी संघ पेंशन कटौती को सहन नहीं करेगा। तो गाइस यहाँ पे पानीपत में भी ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सिटी यूनिट ने गोहाना रोड स्थित पावर हाउस में श्रम कर्मचारी संघ के आह्वान पर भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के CCS पेंशन नियमों और सिद्धांतों का सत्यापन वित्त विधेयक 2025 के भाग के रूप में 25 मार्च को लोकसभा में पारित करने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया है और कहा कि यूनिफाइड पेंशन योजना जो 1 अप्रैल को लागू करने जा रहा है उसको वापस लेकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई है और संघ द्वारा 6 अप्रैल को राज्य कार्यकारिणी की बैठक कर आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि यहाँ पे देखो शीर्षक से है कि HKRN के तहत स्कूलों में तैनात सरप्लस TGT शिक्षक होंगे रिलीव। तो कहीं यहाँ पे शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत तैनात 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाले TGT यानी कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों व PGT शिक्षकों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस संबंध में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर सरप्लस TGT शिक्षकों को स्कूलों से रिलीव करने के निर्देश जारी किए हैं। और वहीं पर बता दें कि प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में HKRN के तहत करीब 6000 TGT व 1200 PGT को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया था। अकेले सिरसा जिले में इनकी संख्या 380 के करीब है, जिनमें 329 TGT शिक्षक है और सरप्लस हुए शिक्षकों के रिलीव होने से जिले के करीब 30 से 35 स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होगी। और वहीं पर शिक्षकों का कहना है कि सरकार एक तरफ तो जॉब सिक्योरिटी का दावा करती है, वहीं पर दूसरी ओर स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को रिलीव करके उन्हें सड़क पर ला रही है। तो गाइस यहाँ पे हालांकि जो PGT शिक्षक हैं इनके जो ये सरप्लस PGT शिक्षक हैं इनको रिलीव करने के जो आदेश हैं वापस ले लिए गए हैं फिलहाल। नेक्स्ट अपडेट आपकी फतेहाबाद से कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। तो क्या यहाँ पे बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों और सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के आह्वान पर जिले भर में सब यूनिटों पर विरोध प्रदर्शन किया गया है और इसको लेकर यहाँ पे विरोध गेट मीटिंग आयोजित की गई है और नारेबाजी करके सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया है। और मीटिंग को संबोधित करते हुए ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के राज्य प्रेस सचिव सुखदेव सिंह और यूनिट प्रधान अमित शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है और सरकार द्वारा जो 2% DA की किस्त दी गई है वो आज के महंगाई को देखते हुए काफ़ी कम है। तो उन्होंने मांग की है कि हरियाणा सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को 6% DA तुरंत जारी करे और कहा कि हरियाणा का अलग से वेतन आयोग का गठित किया जाना चाहिए। जब तक केंद्र से नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू नहीं होती तब तक बिजली निगम के सभी पक्के और कच्चे कर्मचारियों को 5000 रुपये मासिक की अंतरिम राहत दी जाए। बिजली कर्मचारियों के जोखिम भरे काम को देखते हुए सरकार 5000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाए। विरोध प्रदर्शन में शामिल रिटायर्ड कर्मचारी संघ के ब्लॉक सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ न देने का विधेयक लाकर पेंशनर्स के साथ बद्दा मजाक किया गया है। वहीं पर पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू की जाए। कंप्यूटेशन राशि 15 साल की बजाय 10 साल तक ही काटी जाए। 65, 70, 75 वर्ष की आयु पर 5, 10 और 15% पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि यहाँ पे फतेहाबाद से है कि पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने पर रिटायर्ड कर्मचारी संगठन ने जताया रोष। तो भाई यहाँ पे रिटायर्ड कर्मचारी संगठन फतेहाबाद की मासिक बैठक PWD रेस्ट हाउस में हुई है और यहाँ पे बैठक में रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा की गई है। और वहीं पर केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के लाभ 31 दिसंबर 2025 तक पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को वंचित करने के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की गई है और कहा कि सरकार का ये फैसला पेंशनर्स के साथ एक धोखा है और संगठन मांग करता है कि सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 7% दे और केंद्र सरकार वेतन आयोग के नियमों के साथ छेड़छाड़ न करे। पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। बैठक में रणधीर सिंह डवारा ने बताया कि पुलिस विभाग में पुलिस कर्मचारियों की ACP बंद की जा रही है, जो कि कर्मचारियों के साथ अन्याय है। बैठक में रिटायर्ड कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार से मांग की गई है कि 18 महीने से बकाया DA का तुरंत भुगतान किया जाए। कंप्यूटेशन की रिकवरी 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष की जाए। और बैठक में जिन रिटायर्ड कर्मचारियों का
नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि यहाँ पे हंसी सी है कि अपनी मांगों को लेकर मनरेगा मजदूर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन। तो गाइस यहाँ पे अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच के सदस्यों द्वारा 4 अप्रैल को हिसार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेगी। और यह जानकारी देते हुए अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच के राज्य अध्यक्ष राम अवतार सुलचानी ने कहा कि पिछले लंबे समय से मनरेगा मेट मजदूर अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पिछले समय से हरियाणा सरकार ने मेट मजदूरों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और उन्होंने कहा कि तमाम मांगों का हिसार स्टेडियम में 4 अप्रैल को मांगों का मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आपकी भिवानी भास्कर से कि शारीरिक शिक्षकों ने डीईओ के समक्ष लगाई समस्याओं के समाधान की गुहार। तो गाइस यहाँ पे अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शारीरिक शिक्षकों का एक दल बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज से मिला और लगभग 5 दर्जन पुरुष व महिला पीटीआई, डीपीई और शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष रखा। और शारीरिक शिक्षकों ने डीईओ को एसीपी मामले, डीपी की प्रमोशन पहले वाली दिनांक से लागू करवाने बारे, स्कूली खेलों में बच्चों को अधिक से अधिक भागीदारी के विषय में चर्चा की है और कहा कि शिक्षा विभाग को चाहिए कि शारीरिक शिक्षकों की उपरोक्त समस्याओं का तत्काल प्रभाव से समाधान करे। तो इस पर जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने शारीरिक शिक्षकों को आश्वासन दिया कि उनकी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राज्य प्रधान राम अवतार शर्मा ने भी शारीरिक शिक्षकों और जिला शिक्षा अधिकारी को आश्वासन दिया कि आप जिला स्तर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाए। नेक्स्ट अपडेट आपकी भिवानी भास्कर से कि एसकेएस ने कई विभागों में गेट मीटिंग कर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का विरोध जताया। तो गाइस यहाँ पे भिवानी में भी श्रम कर्मचारी संघ के आह्वान पर ब्लॉक कमेटी व जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने B&R, वन विभाग, शिक्षा बोर्ड, ITI, जन स्वास्थ्य विभाग, रोडवेज, बिजली व सिंचाई विभाग में द्वार सभाएं कर केंद्र और राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध जताया गया है। और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2% महंगाई भत्ते की किस्त जारी की गई है, जो कर्मियों के साथ बद्दा मजाक है। और वहीं पर 31 दिसंबर तक रिटायर होने वाले कर्मियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया है। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और मांग की है कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। छटनी ग्रस्त की बहाली, समान काम समान वेतन, सभी प्रकार की वेतन विसंगतियाँ दूर करने, हरियाणा सरकार अपने कर्मियों को कम से कम 6% महंगाई भत्ता दिया जाए। 6 अप्रैल को कर्मचारियों की रोहतक में कर्मचारी भवन में राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। पे देखो कैथल से कि एसकेएस से जुड़े संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 20 मई को। कहा कि लगातार कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है सरकार। तो यहाँ पे श्रम कर्मचारी संघ के आह्वान पर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नगर पालिका, पब्लिक हेल्थ, बिजली सिंचाई विभाग, भवन निर्माण, रोडवेज और फायर ब्रिगेड में गेट मीटिंग हुई है। और मीटिंग में इनके द्वारा बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 2% महंगाई भत्ते की किस्त जारी की है, जो कि कर्मचारियों के साथ एक बद्दा मजाक है। वहीं पर 31 दिसंबर तक रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी और सभी पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ न देने का कानून 25 मार्च को लोकसभा में पास कर दिया है। इसके विरोध में पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, प्रदेश का अलग से वेतन आयोग गठन करने, वेतन आयोग लागू होने तक प्रदेश के सभी कर्मचारियों को प्रति माह 5,000 रुपये देने, महंगाई भत्ते के अनुरूप आवास भत्ते में बढ़ोतरी करने आदि मांगों को लेकर जिले के विभिन्न विभागों में गेट मीटिंग की गई है। और अगर इन मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जो की जाएगी। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको अपडेट चल गई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।